Today we will going to discuss about the natural treatment for psoriasis. As you know, psoriasis is an autoimmune disorder, so it is not possible to control and cure psoriasis by allopathic treatment. So we are going to discuss about the how to control psoriasis by naturopathy. सबसे पहला है आपका ऐड प्रोबायोटिक फूड टू हील योर गट सिस्टम। जितने भी आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उसमें आपका गट सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपका लीकी गट है तो वहाँ पे जो आपकी इम्यूनिटी है वो वीक होती चली जाती है, और ऐसे केसेस में अगर किसी को सोरियोसिस है तो आपका ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ता जाता है। तो आपको प्रोबायोटिक फूड ज़्यादा लेना चाहिए। उसमें मेन है आपका योगर्ट है, केफीर है, फर्मेंटेड फूड हैं या फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं। ये सब क्या करते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा हैं जो आपके लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वो प्रोबायोटिक्स इनटेक करने के बाद इसका लेवल मेंटेन रहता है। दूसरा है आपका सोरियोसिस के केस में इनटेक ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो सोरियोसिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाता है। तो जिनको भी सोरियोसिस है उनको विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी क्या करता है, टी सेल को रेगुलेट करता है जो कि आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। दूसरा है आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो अगर आपका सफिशेंट अमाउंट में विटामिन डी रहेंगे बॉडी के अंदर तो आपका हार्मोन और टी सेल का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर होता है। विटामिन डी का जो सोर्स है, आपका मेन सोर्स है नेचुरली, वो है आपका सन। तो जितने भी सोरियोसिस के पेशेंट हैं उनको डेली मॉर्निंग में एट द टाइम ऑफ 7 to 8 जो मॉर्निंग आवर है उस समय एटलीस्ट 30 मिनट सन का एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा आप फिश जो आप लेते हैं वहाँ पे विटामिन डी है, एग्स हैं या चीज़ हैं, ये सब से भी आप विटामिन डी की डिफिशियंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐड सॉल्युबल फाइबर टू इंक्रीज योर गुड बैक्टीरिया। बॉडी के अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उसका लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए सोरियोसिस के केस में। तो आपका नेचुरल सोर्स जो है सॉल्युबल फाइबर का कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है और आपका फ्लैक्स सीड्स है। इसके थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर जो सॉल्युबल्स फाइबर्स फूड मटेरियल है उसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनटेक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, वो बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। तो जैसे ही आपको सोरियोसिस का प्रोवोक होता है स्किन के ऊपर तो ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन वहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड नेचुरल लेते हैं तो ये आपका एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है और उसको सप्रेस करता है। नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ सोरियोसिस इनटेक मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खास तौर से जो आपका कच्चा फल है या कच्चा वेजिटेबल्स है वो आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लेते हैं वो आपके इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, और इसकी वजह से आपका जो गट सिस्टम अगर प्रॉब्लमेटिक है या लीकी गट है तो वो नॉर्मल होना शुरू होता है। इसके अलावा है आपका हर्ब्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ अगर आप हर्ब्स भी लेते हैं और ख़ास तौर से आपका टर्मरिक है, इसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छा देखा गया है सोरियोसिस के केस में। इसके अलावा है सोरियोसिस पेशेंट को हमेशा कॉटन फैब्रिक का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप सिंथेटिक्स कपड़े पहनते हैं तो वो जा कर के जो आपका स्किन है उसके कांटेक्ट में आने से इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, लेकिन कॉटन फैब्रिक के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा आप रेगुलर वे में योगा करें, क्योंकि योगा से भी बहुत ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम जो है
वो कंट्रोल में रहता है। उसके बाद है आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप डिप्रेशन में जाते हैं आपका इम्यूनिटी जो है वो वीक होने लगता है, और वीक इम्यूनिटी का इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आप नेचुरल ट्रीटमेंट में फोटोथेरेपी में जा सकते हैं। जो यूवी रेज जो आपको दिए जाते हैं वो स्किन सेल का जो प्रोलिफरेशन, हाई प्रोलिफरेशन हो रहा है सोरोसिस के केस में, उसको स्लो डाउन करेगा, और आपका इन्फ्लामेशन है जो सोरोसिस में हो रहा है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहता है फोटोथेरेपी के लिए। क्या नहीं करना चाहिए सोरोसिस के केस में? तो सबसे पहला है आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड कंटेनिंग फूड जो है वो आपको नहीं लेने चाहिए। अवॉइड शैम्पू, अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो वो बंद कर देने चाहिए। उसके अलावा है आपका जितने भी स्टेरॉयड अगर आपको रेकमेंड किए जाते हैं लेने के लिए वो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उससे आपका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। उसके बाद है आपका जो नहीं लेना चाहिए वो है आपका हाई फैट कंटेनिंग मिल्क। ये भी सोरोसिस के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। इससे आपका डोंट ईट ब्रिंजल, जितने भी आप ब्रिंजल्स अगर आप ले लेते हैं तो ये क्या करता है आपका एग्रोवेशन को बढ़ा देता है। तो सोरोसिस पेशेंट को ब्रिंजल्स के जितने भी सब्जियां अगर बनती हैं वो आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है आपका डोंट सिट इन अ सिंगल पॉस्चर इन लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि जैसे ही आप सिंगल पॉस्चर्स में लंबे समय तक बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लामेशन बढ़ेगा और कुछ नए पैचेस बन सकते हैं। तो आपको हमेशा पॉस्चर चेंज करते रहना है। इसके अलावा है जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वो हैप्पी मोड में रहें, क्योंकि जैसे ही आप हैप्पी मोड में रहते हैं यानी कि आप खुश रहते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखती है। और अगर आप स्ट्रेस में आते हैं तो आपकी इम्यूनिटी नेगेटिव वे में आपके बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ट्राई कीजिए कि आप हमेशा खुश रहें, और अगर आपको लगता है कि आप अनहैप्पी हो रहे हैं तो अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकालिए, तब बहुत ज़्यादा आप अपने सोरोसिस को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।